हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में जिसे बोला जाता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट बोल दो या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बोल दो। ये अभी रिपोर्ट जारी करी गई, तो इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो आज हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। तो देखो, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, अगर तुम इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हो या इस लेक्चर के बारे में पढ़ना चाहते हो, यहाँ तो तुमने सुन लिया। रिवीजन के लिए अगर तुम चाहते हो कि हम एक बार पढ़ लें, तो तुम्हें लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट ये कौन जारी करता है। पहली कंडीशन तो ये है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता। इसके बारे में भी जानेंगे WEF क्या है और कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता, लेकिन फिलहाल अभी से जान लेते ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में भी अगर हम 2023 की बात करें तो भारत की जो पोजीशन है वो कितनी आई है, 127। मार्कर डाउन हो गया, 127। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता कि 2023 में ग्लोबल जेंडर जो रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंक कितनी है, 127। टोटल देश कितने थे, 146। कितने थे, 146। 2022 में कितनी रैंक थी भारत की, तो कितनी थी, 135। तो ऐसे एग्जाम में घुमा फिरा कर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इनसे, और तुम ना घूम जाते हो कि यार ये कहां से आ गया। तो हमने तो 2023 का याद कराया, 2022 का पूछ लिया, ये तो गलत बात है ना। तो गलत कुछ नहीं होती, एक साल करंट तो पूछा ही जाता। तो 2022 में कितनी थी, 135। 2023 में कितनी होगी, 127। अभी हमारी क्या है, स्थिति थोड़ी बढ़िया हो गई, तो इसमें अच्छी बात है ये। देखो, ये जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, इसमें टॉप किसने करा, तो टॉप करा है किसने, आइसलैंड। टॉप किसने करा इसमें रिपोर्ट में, आइसलैंड ने। दूसरे नंबर पे कौन है, नॉर्वे। और ये जो आइसलैंड है ना, पिछले 14 साल से टॉप करता आ रहा है। समझ गए, कब से, पिछले 14 साल से। ये जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है कब से जारी करी जा रही है, 2006 से। यानी कि पहली बार जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट WEF ने जारी करी थी, कब करी थी, 2006 में। देखो मैं जितना बोल रहा हूं ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा था, कुछ भी फालतू नहीं बोला अभी तक मैंने, तो इसे अच्छे से सुन लो और यहाँ बोर्ड पे भी देखते रहो। आइसलैंड दूसरे नंबर पे, नॉर्वे। और देखो हमारे जो पड़ोसी देश है, जैसा पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनकी स्थिति भी देख लो, क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि जैसे बांग्लादेश हो गया, उसी कंडीशन हमसे अच्छी, वो हमसे उच्च रैंक पे है। तो देखो बांग्लादेश, देखो बांग्लादेश कौन से स्थान पे इस रिपोर्ट में, बांग्लादेश है 59 पर। और भूटान ये है 103 पर। और जो चीन है वो कौन से स्थान पर, वो है 107 पर। और जो श्रीलंका कौन से स्थान पे, 115 पे। और जो नेपाल है वो कौन से स्थान पे, वो है 116 पे। ये तुम याद रखियो। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वो है 142वें स्थान पे। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश है। बांग्लादेश को देख लो, हमसे ज्यादा अच्छा वो कर रहा है ये प्रदर्शन। ये देखो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, मतलब इसमें क्या बोला जा रहा, इसमें ये चीजें अभी मैं बताऊंगा ना, इसके इंडिकेटर से तुम्हारी सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या नापा गया, किस आधार पर रिपोर्ट तैयारी करी गई। तो अभी फिलहाल तो तुम ये देख लो ना, बांग्लादेश पहले नंबर पे है इसमें, सॉरी पहले कह रहा 59वें पे। भारत से अच्छी रैंक है इसकी, भूटान की भी भारत से अच्छी रैंक है, चीन की भी है भारत से अच्छी पोजीशन पे, चीन भी, श्रीलंका भी, नेपाल भी, पाकिस्तान थोड़ा हमसे पीछे है। तो ये याद रखना। टॉप पे बना हुआ है तुम्हारा आइसलैंड, और नॉर्वे कहाँ है, सेकंड नंबर पे। अगर हम अपने एशिया महाद्वीप की बात करें, पूरे इस ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, इसमें जो एशिया महाद्वीप है वो कौन से स्थान पे, तो टोटल 8 महाद्वीप है। 8 महाद्वीप में नीचे से दूसरे स्थान पर हम बने हुए हैं, तो बहुत ज्यादा एशिया महाद्वीप की हालत खराब है। मैं एक चीज और तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है WEF जारी करता, और WEF जो है ये जो हमारे पश्चिमी देश है ना, उनसे ज्यादा प्रभावित रहता। उनकी स्थान, मतलब तुम समझ रहे हो, 14 साल से आइसलैंड टॉप पर बना हुआ। क्या किसी और देश ने तरक्की नहीं करी, क्या और पहले स्थान पर नहीं गया होने का, है ना। लेकिन ये क्या है, जो यूरोप के देश है उनसे ज्यादा प्रभावित होता, तो उन्हें उनकी पोजीशन अच्छे उस पर रखता। तो ज्यादा इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कभी सोचो कि हमारी स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है, तो ऐसा कुछ नहीं है। टोटल देश याद रखियो 146। अब ये देखो, ये जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है ये किन पैरामीटर पर तैयार करी जाती, तो देखो 4 पैरामीटर हैं इसके अंतर्गत आते हैं। एक तो होगा इकोनॉमिक, याद रखियो, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इकोनॉमिक पार्टनरशिप,
यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जेंडर रिपोर्ट की, यानी कि जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी कि जो महिला और पुरुष में कितना अंतर किस किस देश में, उस आधार पर रैंक तैयार करी गई। तो पहला पैरामीटर क्या था, इन्होंने देखा कि इकोनॉमिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जो महिलाओं की हिस्सेदारी है, महिलाएं कितनी है, पुरुषों की कितनी है, इस आधार पर इन्होंने तैयार करा। दूसरा क्या इन्होंने देखा, एजुकेशन, महिला पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं एजुकेशन ले रही, शिक्षा ले रही। तीसरी चीज क्या देखी इन्होंने, हेल्थ की, महिला पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की हेल्थ कितनी, और चौथी मतलब कितनी अच्छी है, इस आधार पर तैयार करा गया। चौथा चीज क्या देखा इन्होंने, वो देखा कि राजनीति के अंदर, पॉलिटी के अंदर, राजनीति के अंदर इनकी कितनी महिलाओं की भागीदारी है। हालांकि अगर हम ये ज्यादा अंदर जाकर नहीं देखते, अगर हमारे जो ग्राम पंचायत वाला हो गया, यानी कि पंचायत राज वाला सिस्टम हो गया, उस अगर ये देखें उसमें हमारी महिलाओं की भागीदारी कितनी, 33%, कहीं कहीं पे 33% से ज्यादा भी है किसी किसी राज्य में। तो कम से कम 33 तो है ही। हमने महिलाओं को आरक्षण दे रखा कि वो हमारे जितने भी गांव के प्रधान होंगे उसमें से क्या होगा, 33% महिलाएं होंगी कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो पूरी 100 की 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 33% महिलाएं होंगी। इन चीजों को ये जो WEF है ये देखता ही नहीं कभी। वो देखता कि भाई साहब जो अव्वल दर्जे के ये मंत्री हैं, इनमें क्या है, महिलाओं की स्थिति थोड़ी कमजोर है, 1-2 मंत्री महिला बनी बैठी, और तो सारे क्या है पुरुष हैं। तो इस आधार पर इन्होंने भारत की रैंक 127 पहुंचा दी। अब देख तो लेता कम से कम कि धरातल पे क्या चल रहा, ऊपर ऊपर देख रहे हो तुम। तो देखो हेल्थ भी क्या है, हेल्थ में हमारी जो महिलाएं हैं बहुत आगे बढ़ रही हैं। एजुकेशन में तो कोई मुकाबला है ही नहीं, हर साल UPSC हो गया, चाहे IIT, चाहे तुम्हारा नीट हो गया, सब में टॉप महिलाएं करती, लड़की करती। और इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी इसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही। पता नहीं किस आधार पर इन्होंने हवा में बैठकर हमारी रैंक इतनी पीछे पहुंचा दी, लेकिन एक अच्छी बात है कि पिछले वर्ष के मुकाबले हमारी रैंक अब सुधर गई। तो ये तो हो गई रिपोर्ट के बारे में बात। अब कर लेते हैं WEF के बारे में बात। WEF जिसे बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये तो हो गया करंट का मुद्दा। अब ये बैकग्राउंड से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया किसने जारी करी, WEF ने। WEF की स्थापना 1971। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, कोलोगनी बोलते हैं इसे, कोलोगनी स्विट्जरलैंड। तो मेन है स्विट्जरलैंड, याद रखियो, इससे तुम्हें अच्छे से याद आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा अजीब जगह है ये, हालांकि अधिकतर जेनेवा हो गया, स्विट्जरलैंड में कहाँ पे अधिकतर जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में, लेकिन इसमें कहाँ है, कोलोगनी में। तो ये तुम याद रखना 1971। और देखो इसके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरी इंग्लिश है थोड़ी वीक। WEF था, ये बनाया किसने था, KLAUS और SHWAB। तो ये दोनों नाम एक ही, जो भी तुम बोले लॉस स्वाग, जो भी तुम बोलो, मैंने पूरी यहाँ पर नाम लिख दिया जैसे भी तुम्हें याद रहे, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है, WEF के अध्यक्ष प्रेजेंट में वे कौन है, बोर्ग ब्रिंडे। तो बोर्ग ब्रिंडे इसके क्या है, अध्यक्ष है। तो एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता, तो ये भी याद रखियो। अब देखो WEF जो है केवल ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट ही तैयार नहीं करता, ये और 2-3 रिपोर्ट तैयार करता, उनके बारे में भी जान लो क्योंकि उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। इंपोर्टेंट रिपोर्ट है वे भी। एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट हो गई, ये कौन जारी करता है, WEF। ग्लोबल आईटी रिपोर्ट हो गई, कौन जारी करता है तुम्हारा, WEF। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है तुम्हारा, WEF जारी करता। तो ये एग्जाम में इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। और एक हो गया ग्लोबल कैसे लिख रहा हूं मैं, ग्लोबल टूर एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये भी कौन जारी करता, अगेन WEF। एनर्जी ट्रांजिशन हो गया, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गई, ग्लोबल टूर एंड टूरिज्म रिपोर्ट हो गई, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गई। ये सारी कौन तैयार करता है, कौन जारी करता है, WEF करता। इनमें कंफ्यूजन मत रखियो बिल्कुल भी, अभी से तुम्हें बता दूं, कभी सोचो कि हमें WEF के द्वारा जो रिपोर्ट जारी करी थी, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट ही बताई थी, ये कहां से आ गई। तो इनके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, बिल्कुल भी घबराना नहीं। एक बार इन्हें पढ़ लोगे और एक बार PDF में पढ़ लोगे तो तुम इसे नहीं भूलने वाले,
दोस्तों एक रिपोर्ट अभी और रह गई थी और जान लो, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, ये भी कौन जारी करता है? WEF। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 रिपोर्ट होगी। बस 6 रिपोर्ट तुम्हें तैयार करनी और एग्जाम में तुमसे फिर क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, फिर एकदम तुम कर सकते हो। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? अगर पसंद आता है लाइक करना, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।